Good morning, students. Our today's revision topic is from chapter number 7, The Natural Wealth of India, and the topic is forest. Plants are very essential for the sustenance of life on the earth. जो plants है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ पे, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है. Natural vegetation is a plant cover that is found growing on its own in a vast area. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, मतलब वो बहुत बड़ी एरिया में जो आपके प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी एरिया को कवर करते हैं. दिस प्लांट्स कवर अ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड मैन पावर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. जो ये प्लांट हैं फॉरेस्ट, ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो उस एरिया की क्लाइमेट को, वहाँ की मिट्टी कितनी फर्टाइल है, वहाँ की मैन पावर कितनी अच्छी है, इन सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है. These forests are classified according to their nature, the type of soil and the pattern of climate in which they grow. और ये जो फॉरेस्ट हैं ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, जो उनका नेचर है कि वो किस टाइप के हैं प्लांट्स, और वहाँ की सॉइल कैसी है, सॉइल का टाइप क्या है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है उसका पैटर्न क्या है जिस पे वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. तो इन सब इन्हीं सब के आधार पे क्या फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एज द नेम एवरग्रीन सजेस्ट, द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट ऑलवेज बियर ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब है, मतलब एवरग्रीन नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो ये फॉरेस्ट होंगे या जो जंगल है या पेड़ पौधे हैं, जो वो क्या, उनकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहती है, हमेशा पूरे साल वो ग्रीन रहती है. ठीक है. दिस ट्री ग्रोज टू अ ग्रेट हाइट. और इन ट्रीज़ की, इन पेड़ों की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ग्रेट हाइट. अब द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स वेयर रेनफॉल इज़ हैवी. अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है. ठीक है. रेनफॉल इज़ हैवी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. ठीक है. अब जैसे वेस्टर्न घाट्स पे, नदर्न ईस्टर्न हिली रीजन्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स में. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से ट्रीज़ आपको मिलते हैं, जैसे महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर, कोकोवा एंड सिंकोना आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज. मतलब ये ट्रीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती हैं. Now second is tropical deciduous forest. These forests are found in the Deccan and Chota Nagpur plateau where rainfall is moderate. अब ये फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल इज मॉडरेट, मतलब ना तो ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा होती है. ठीक है. मॉडरेट रेनफॉल रहता है. ये आपको जैसे डेक्कन है, डेक्कन, छोटा नागपुर, ये प्लेटू. ठीक है. आपको ये फॉरेस्ट प्लेटू रीजन में मिलते हैं. द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड लीव्स इन समर. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं. ठीक है. तो ये आपको ये क्या समर में शेड प्रोवाइड करती हैं. अब कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के उसमें आते हैं. ठीक है. जैसे टीक हो गया, साल, शीशम, सैंडलवुड, मायरोबलन और कॉमन स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अब इस फॉरेस्ट में आपको साल, शीशम, मतलब जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है. टीक, सैंडलवुड, ये सब क्या, ये जो ट्रीज़ हैं ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं. दीज ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बट नॉट वेरी डेंस और क्लोजली पैक्ड. ये जो ट्रीज़ हैं वो बहुत लंबे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, थोड़ा दूर दूर होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा डेंस में नहीं होते, घने जंगल. नाउ लुक एट दिस मैप. अब इसमें आपको नेचुरल वेजिटेशन जितने टाइप के आपके फॉरेस्ट हैं वो आपको बताए गए हैं, कहाँ कहाँ आपको किस किस जगह पे कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ माउंटेन वेजिटेशन. आपको माउंटेन वेजिटेशन माउंटेन्स में ही मिलेंगे. ठीक है. आपके माउंटेन रेंज क्या है, ये आपके माउंटेन रेंज है, तो आपको यहाँ पे क्या माउंटेन वेजिटेशन मिलेगी. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये जो आपका ईस्ट साइड में है. ठीक है. आपका ईस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न ये आपका
ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न घाट में थोड़ा है, और ये ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। अब आपके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है? ये आपका जैसे ये प्लेट्यू रीजन है ना, ये आपका प्लेट्यू रीजन है, थोड़ा सा वेस्टर्न घाट की तरफ साउथ में है आपका ये, ठीक है, आपका ये नॉर्थ साइड में है, और ये आपका डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। अब आपके आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। अब ये थॉर्न फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे रेनफॉल कम रहता है, ठीक है, मतलब राजस्थान, ठीक है। ये आपके थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ आपको मिलेंगे? जैसे राजस्थान, गुजरात, ठीक है, आपको ये थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। नाउ टाइडल फॉरेस्ट आपको बहुत कम जगह मिलते हैं, जैसे कि आपके ये देखिए वेस्ट बंगाल में थोड़ा थोड़ा, ईस्टर्न घाट में, ठीक है, आपके टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट फाउंड इन द हिमालयन रीजन आर द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो आपको हिमालयन रीजन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। द ट्रीज विच आर फाउंड इन दीज एरियाज आर टॉल, स्ट्रेट और कॉनिकल इन शेप। जो माउंटेन में आपके जो ट्रीज रहते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और कॉनिकल शेप, मतलब कि इस शेप के आपके होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स। इन्हीं शेप की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड। जो फॉरेस्ट है वो क्या, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका क्या होम है। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, रिच हेरिटेज है वाइल्ड लाइफ का। सुंदरबंस आर द होम ऑफ द फेमस बंगाल टाइगर। आपके बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? आपके सुंदरबंस में। इंडियन रिवर्स आर द होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टाइज, lions, tigers, leopards, elephant, rhinos, deer and a great variety of reptiles like snakes also live in forest. अब जैसे जो रिवर्स में क्या आपको क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, टोर्टाइज मिलेंगे, आप लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो आप यहाँ पे इंडिया में मिलती हैं आपके फॉरेस्ट में, ठीक है। The forest cover is getting reduced because of human intervention for construction of residential buildings and other amenities. अभी आपके जो फॉरेस्ट हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो ह्यूमन है वो क्या कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर और भी कई सारी ज़रूरतों के लिए वो उनको काट रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आपके फॉरेस्ट जो है रिड्यूस हो रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट पोजेज बिग थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या ये बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स नाउ इंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या एकदम जो डेंजर के एकदम एंड पॉइंट पे हैं, और वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, ठीक है। अब इसके कंजर्वेशन के लिए क्या बनाया गया है? बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, जूलॉजिकल गार्डन्स। किस लिए बनाए गए हैं? कि हम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, कि हम जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्यूरलिटी क्यूरलिटी टू एनिमल्स। जो SPCA है वो आपकी सोसाइटी एक, और दूसरी सोसाइटी क्या आपकी पेटा, जो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो एथिकल ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स का, उनकी देख रेख के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं। ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू सेव एनिमल्स, ताकि वो जो एनिमल्स हैं वहाँ के, जो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको क्या कर सकें, उनको बचा सकें, उनकी लाइफ को सेव कर सकें, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। Trees absorb much of carbon dioxide and release oxygen which is essential for all living beings. जो ट्रीज हैं वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सभी लिविंग बींग्स के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कॉज रेनफॉल एंड कीप द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट क्या करते हैं? रेनफॉल, फॉरेस्ट के कारण ही रेनफॉल होता है, और ये क्लाइमेट को कूल रखते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। और ये क्या, ये वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं, ठीक है, उनको उनका होम होते हैं, और उनको
उनका खाना कहाँ से मिलता है आपको, उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है एनिमल्स को, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।